गोल्ड सिल्वर यानी कि सोना चांदी, जिस पर हर किसी की नज़रें अब इन दिनों बहुत ज़्यादा टिक गई हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां यहाँ पर हो चुकी हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में अगर सबसे बड़ा सहारा जब सब कुछ क्रैश कर सकता है तो होगा सोने चांदी का सहारा। देखिए, गोल्ड और सिल्वर भारत की जेब पर सीधा असर देख रहे हैं। हमारा खास विश्लेषण जो हर बार हम आपके सामने लाते हैं, उसका मकसद ही यही है कि उन चीज़ों का जिनका सीधा आपकी जेब पर असर होता है, आपके निवेश पर होता है और आपके भविष्य पर पड़ता है, वो आपके सामने पूरी डिटेल के साथ हो। आज चर्चा उसी दुनिया से जहां चमक ही मूल्य बन जाती है, सोना और चांदी। ये वो धातुएं जो सिर्फ गहनों का हिस्सा नहीं बल्कि पूरे आर्थिक इतिहास की रीढ़ मानी जाती है। दुनिया बदलती रहती है, सरकारें बदलती हैं, बाजार हिलते रहते हैं, लेकिन सोना और चांदी अपनी जगह पर मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। हाँ, दाम में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं और यही वजह है कि आज हम इसे और गहराई से आपको समझाएंगे कि क्या इन धातुओं में निवेश आज भी उतना जरूरी है जितना हमारे पुरखों के वक्त में था। सबसे पहले बात करते हैं आज के दाम की। इन दिनों सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी अचानक से दाम गिर जाते हैं तो कभी दाम अचानक से एक ही दिन में बहुत तेजी के साथ, उछाल के साथ में यहां पर सामने आते हैं। आज का भाव जल्दी से देखिए। चांदी का भाव, चांदी के रेट जो हैं वो प्रति किलो 1,60,800 रुपए के करीब है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,800 प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,17,485 रुपए यहां पर है। ये जो कीमतें हैं ये हम आपको औसतन बता रहे हैं, क्योंकि राज्यवार हिसाब से ये थोड़े ऊपर नीचे अंतर के साथ में होती है। बल्कि राज्यवार में भी अगर जिलेवार हिसाब से भी आप देखेंगे तो ऊपर नीचे शहरों के दाम यहाँ पर होते हैं, क्योंकि जीएसटी हो गया, ट्रांसपोर्ट का पैसा जो हो गया, वो उस पर थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत अंतर आपको शहरों के लिहाज से देखने को मिलेगा, लेकिन जो दाम यहाँ पर हमने बताए हैं वही होंगे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए, भारत में सोने चांदी की कीमतों में चांदी का जो भाव है यानी कि सिल्वर रेट जो है वो प्रति किलो 1,60,800 रुपए है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,800 प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,17,485 रुपए है। लेकिन अब आप समझिए, इस बदलाव के पीछे सिर्फ घरेलू मांग, त्योहार का सीजन ही नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक हालात और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल भी जिम्मेदार होती है। अमेरिका और यूरोप के आर्थिक फैसले, कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर की मजबूती या फिर कमजोरी, ये बड़ा असर डालती है और डालती है। इन सब का असर सीधे भारत के सोने और चांदी के बाजार पर पड़ता है। मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए, क्योंकि आज हर एक घर में सभी सदस्य एक निवेशक के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन कई बार जहन में आता है, निवेश करें तो कहां करें। सोना चांदी, अब किसी के पास हो सकता है इतना बड़ा अमाउंट ना हो कि वो सोने चांदी में सीधा निवेश कर दे, या किसी के पास इतना अमाउंट है, मौजूदा स्थिति उसकी ऐसी है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है। तो आप आगे का ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोना और चांदी आज भी दुनिया के सबसे भरोसेमंद धातुओं में से एक गिने जाते हैं। जब भी अर्थव्यवस्था में एक बड़ी हलचल नजर आती है, महंगाई ऊपर हो जाती है और जब वैश्विक बाजार किसी अनिश्चितता की तरफ बढ़ता है, तो निवेशक धीरे धीरे जोखिम वाले निवेशकों से निकलकर गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोने और चांदी की दुनिया की तरफ लौट जाते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने, बाजार से जुड़े विशेषज्ञों की माने, तो सोना एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो न सिर्फ आपकी पूंजी को गिरावट से बचाता है, बल्कि लंबी अवधि में आपकी संपत्ति को स्थिर रूप से बढ़ाने का भरोसा भी देता है। अब देखिए, कई विश्लेषक ये बताते हैं कि इस वक्त दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल डिमांड यहां पर बनी हुई है। और इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि कीमतों में लंबी अवधि यानी कि लंबे वक्त में मजबूती बनी रह सकती है। आप ये समझेंगे, आपको ये समझना इसलिए होगा क्योंकि सोने चांदी की खरीदारी हमें आज ही करनी चाहिए, हमें कुछ वक्त बाद करनी चाहिए, या सोने चांदी से जुड़े जो इतनी नियम कायदे कानूनों के साथ में कई गोल्ड प्लेटफॉर्म यहाँ पर डिजिटल तौर पर आ गए हैं, वो अगर आप समझना चाहते हैं तो आगे भी समझिए। अब चांदी का भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, चांदी को लेकर एक्सपर्ट्स का नजरिया और भी दिलचस्प है। उनका कहना है कि आने वाले सालों में चांदी की जो मांग है ना, वो सिर्फ आभूषण यानी कि ज्वेलरी तक या फिर सिक्कों तक सीमित नहीं रह जाएगी। क्योंकि आज भी जब लोग चांदी खरीदते हैं तो क्या खरीदते हैं? या तो चांदी के भगवान वो खरीद लेते हैं, या फिर सिक्के खरीद लेते हैं, या चांदी के पायल, या फिर चांदी से जुड़े जो आभूषण है, गहने हैं, वो खरीद लेते हैं। लेकिन चांदी
इसकी जो मांग है वो यहाँ तक नहीं है। अब इसका दायरा बढ़ गया है, इसका इस्तेमाल बढ़ गया है, इसलिए फायदे बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, सोलर पैनल्स हो गए, मेडिकल उपकरण तक हो गए, इनमें भी चांदी का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है और आने वाली नई तकनीकों में तो चांदी की खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका असर क्या होगा? चांदी को भविष्य में इंडस्ट्रियल मेटल माना जाएगा और इसकी कीमतों में धीरे धीरे मजबूती देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञ चेतावनी भी देते हैं कि सोना चांदी कोई जल्दी अमीर बनाने वाला निवेश नहीं है कि आपने सोच लिया भाई मैंने आज सोना और चांदी इतनी बड़ी मात्रा में खरीद लिया है, अब 1-2 साल लगेंगे और मैं करोड़पति या लखपति बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। अब आप सोचिए, हमारे पुरखों ने, हमारे जो कई पीढ़ियां हैं, उन्होंने थोड़ा जो सोना चांदी जमा किया है, आज वो आपको कितना बड़ा फायदा दे रहा है आज की पीढ़ी को। तो कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, होंगे भी। बाजार कभी अब बहुत तेज रहेगा, कभी मंदा भी आएगा और कभी कभी तो ऐसी आर्थिक मंदी भी नजर आती है जो इस देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में दिखी है। तो अगर आप किसी निवेश की स्थिरता को सुरक्षा के पैमाने पर तोलते हैं तो गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी दोनों बहुत समझदारी वाले विकल्प यहां पर साबित हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम सोना चांदी नहीं खरीदते, लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज हैं, हम एसआईपी चला रहे हैं, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। तो देखिए, उसका आप कंपैरिजन अगर सोने और चांदी के साथ कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि दोनों का कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं है। इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि निवेशक अपने कुल पोर्टफोलियो का एक संतुलित हिस्सा इन धातुओं में जरूर रखें। यानी कि कुल पोर्टफोलियो क्या होता है? आप जितना अर्न कर रहे हैं, आप जितनी कमाई कर रहे हैं, आपका जितना हिस्सा आर्थिक तौर पर आपके पास हर महीने आता है, उसका एक संतुलित हिस्सा। अब आप कहेंगे ये संतुलित हिस्सा होता क्या है? यानी कि आपकी सैलरी का कम से कम 10%, अब तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसे 15% भी कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि एक संतुलित हिस्सा जो आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% हो, चाहे आप जितना भी कमाते हो, वो सोने और चांदी में निवेश करें ताकि किसी भी आर्थिक झटके में भविष्य आपका सुरक्षित बना रहे। हम बाजार की अनिश्चितता जानते हैं। हम देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर युद्ध हो रहे हैं। हम देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर तनाव की लकीरें और ज्यादा गहरी होती जा रही है। इसे अनिश्चितता कहते हैं। ये महंगाई बढ़ाती है, वैश्विक तनाव महंगाई बढ़ाती है। इन सबको देखते हुए विशेषज्ञों की राय साफ है, आने वाले सालों में सोना और चांदी, इसकी भूमिका कमजोर नहीं होने वाली, और भी ज्यादा मजबूत होगी, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बस ये समझना जरूरी है कि सोना और चांदी सिर्फ चमकती हुई धातुएं नहीं है, बल्कि समय की कसौटी पर खुद को बार बार साबित कर चुकी है। दुनिया चाहे आर्थिक उथल पुथल में फंसी हो, बाजार ऊपर जाए, बाजार नीचे आए, निवेश के नए कई तरीके यहाँ पर सामने आ जाएं, या फिर पुराने निवेश के तरीके खत्म हो जाएं, इन दोनों यानी कि गोल्ड और सिल्वर, इसकी अहमियत जो है ना वो कभी कम नहीं होती। और यही वजह है कि समझदार इन्वेस्टर, निवेशक हमेशा अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो वक्त के साथ इसे बढ़ा देता है, और जो सिर्फ दिखती ही नहीं है बल्कि मुश्किल वक्त में ढाल का काम भी करती है। कीमतें आगे भी बदलेंगी, बाजार आगे भी करवट लेगा और दुनिया आगे भी नए फैसलों के साथ जागेगी। लेकिन अगर आप स्थिरता चाहते हैं, आप सुरक्षा चाहते हैं और अपने भविष्य को, अपनों के भविष्य को मजबूत आधार देना चाहते हैं, तो यकीनन सोना और चांदी ये वही आपके हथियार है जो वक्त की हर आंधी में साथ निभाते हैं। इसलिए फैसला आपका है। क्या आप निवेश में हवा के भरोसे छोड़ेंगे या फिर उसे चमक से सुरक्षित करेंगे जो सदियों से लोगों का सहारा देती आई है? हाँ, ये भी आप समझिए, निवेश भविष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं भविष्य अनिश्चित है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, रुपए का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव रहता है। ऐसे में माहौल में अगर किसी निवेशक को सुरक्षित कहा जा सकता है तो वो सोना और चांदी है, और दोनों आपके पोर्टफोलियो को मजबूती यहाँ पर देती है, आपकी कुल संपत्ति को संतुलन देती है। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि आने वाले सालों में हर परिवार को अपने कुल निवेश का एक हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में जरूर रखना चाहिए, ताकि आर्थिक तूफान में आपकी वित्तीय जहाज अगर हिल भी जाती है तो ये डूबेगी नहीं। और इतना उतार चढ़ाव आखिर आता क्यों है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बाजार सिर्फ दुकानों या घरेलू मांग से तो नहीं चलता। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक कितना सोना खरीदते हैं, दुनिया में कहाँ युद्ध होता है, कहाँ भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आखिर क्या बदलाव हो रहे हैं, डॉलर की चाल कैसी है, ये सब महत्वपूर्ण है। जैसे चीन और अमेरिका जैसे देशों का सोने का रिजर्व कितना बढ़ रहा है, ये सब फैक्टर्स ना कीमतों को हिला देते हैं। इसके साथ साथ भारत में त्योहारी मौसम, विवाह, शादी समारोह, भावनात्मक जुड़ाव भी
कीमतों की दिशा यहाँ पर तय करते हैं। यानी कि सोने और चांदी का बाजार सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं बल्कि मनोविज्ञान से भी चलता है। लेकिन निवेश करते समय सावधानियां बेहद जरूरी है। सिर्फ चमक देखकर खरीद लेना समझदारी नहीं होती है। सबसे पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप किस तरह से, कहां से सोना खरीद रहे हैं। हॉलमार्क वाला सोना ही आप खरीद रहे हैं या फिर नहीं खरीद रहे हैं, ताकि उसकी शुद्धता पर कोई शक ना रहे। दूसरी बात, ऑनलाइन स्कीम्स बहुत ध्यान से, क्योंकि अब ऑनलाइन स्कीम्स की भरमार सोने को लेकर सामने आ गई है। बिना बिल वाले सौदों से आप बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि धोखाधड़ी का ये जोखिम बढ़ा देता है। तीसरी बात ये कि अगर आप बहुत लंबे वक्त के लिए निवेश की सोच रहे हैं तो फिजिकल गोल्ड की जगह गोल्ड ETF बहुत अच्छा है, डिजिटल गोल्ड बहुत अच्छा है, गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। ये बहुत बेहतरीन विकल्प है। ये टैक्स के दायरे में भी आ जाते हैं। ये आपके थोड़ी पूंजी को और कुछ सालों के बाद जब आप इसका रिटर्न लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कुछ कागजी तौर पर सोना होता है, कुछ कैश के तौर पर आप इसे बाद में निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें सुरक्षा, ब्याज, रिटर्न तीनों का बैलेंस मिलता है। चांदी में भी औद्योगिक मांग और निवेश की मांग को ध्यान में रखकर कदम बढ़ाना चाहिए। जल्दी मुनाफा कमाने की देखिए उम्मीद में बिना जानकारी के बड़ा निवेश करना बाजार में नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए, समझना बहुत जरूरी है। आप मान लीजिए कि सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भावनात्मक बैरोमीटर है। जब दुनिया अस्थिर होती है, दोनों धातुएं और भी चमकदार हो जाती हैं। आज के दौर में तो जब आर्थिक उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, निवेशकों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इन दोनों कीमती धातुओं को अपनी रणनीति में शामिल करें। आने वाले सालों में चाहे टेक्नोलॉजी देखिए कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, क्रिप्टो करेंसी कितनी भी मशहूर क्यों ना हो जाए, और चाहे बाजार कितनी भी नई नई स्कीम्स लेकर क्यों ना लाए, सोना और चांदी जैसी पुरानी और भरोसेमंद धातुओं का महत्व कभी कम नहीं होगा। अगर आप अपने पैसे के लिए एक स्थिर, सुरक्षित और टिकाऊ दिशा देना चाहते हैं तो सोने और चांदी में सोच समझकर अपना निवेश करिएगा। आर्थिक भविष्य के लिए मजबूत नींव साबित ही हो सकता है। दाम ऊपर नीचे कहीं भी जाए, बाजार कितना भी शोर करे, हमेशा ध्यान इस बात पर रखना चाहिए कि ये दोनों धातुएं धीमी रफ्तार से चलती हैं, लेकिन लंबी दौड़ में भरोसेमंद साथी बनती हैं।